हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इरेगुलर पीरियड, पीसीओएस, और ये सारी चीज़ें आपको होती है। एक ही कॉज है उसका, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। यहाँ तक आपको पता चल गया, और जिससे आपका फैट भी लॉस नहीं होता। अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका विजरल फैट, और दूसरा होता है आपका मसल मास। तो सबसे पहले हम विजरल फैट को ख़त्म करने की तरफ आते हैं। तो विजरल फैट आपका क्या होता है, देखें, एक आपकी निकली हुई बैली होती है, बड़ी सी, ठीक है, पहले स्किन की लेयर है, फिर निकली हुई बैली है, उसके नीचे फिर मसल की लेयर है, और उसके नीचे विजरल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर होता है। सुना होगा ना कि वो आपको फैटी लीवर हो गया, वो फैट जो होता है वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर आ गया होता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड विजरल फैट। अब इस विजरल फैट की वजह से ही आपको ये सारी चीजें होती हैं, आपका जो हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैटी लीवर, इरेगुलर पीरियड, पीसीओएस, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन। और मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन में आपका विजरल फैट और मसल्स लॉस, ठीक है। सो विजरल फैट को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। अब सब आपको बोलते तो हैं यार कैलोरी डेफिसिट करो, कैलोरी डेफिसिट करो, बट कोई आपको ये नहीं बोलता कि कैलोरी डेफिसिट में आपने लेना क्या है। देखें, जो आपने प्लेट बनाई है अपनी कैलोरी डेफिसिट की, आप 400 का कैलोरीज का डेफिसिट रखा हुआ है, आपकी 2000 कैलोरीज है, आप 1400 1600 ले रहे हो, बट वो 1600 में आप क्या ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है, ये मैटर करता है, सॉरी, ठीक है। अब 1600 में आप हाई प्रोटीन भी ले सकते हो, ठीक है, आप गंद बला भी खा सकते हो, फिर भी आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, बट दोनों फूड का डिफरेंट न्यूट्रिशन आपको मिलेगी। अगर आप गन ब्लॉक ले रहे हो 1600 कैलोरीज में, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और आप मसल मास बिल्ड नहीं करोगे। बट उसी 1600 कैलोरीज में अगर आप प्रोटीन ज्यादा दोगे तो क्या होगा, आप मसल मास बिल्ड करोगे, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपके मसल मास को होल्ड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है विजुअल फैट को खत्म करने के लिए। उसके बाद साथ आपने वॉक करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हद से ज्यादा वॉक करें, बट आप आफ्टर वर्कआउट के बाद वॉक कर सकते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी साइड पर आते हैं, मसल लॉस। बहुत से लोग, जो मैं कहता हूँ आपको बंदरों की तरह छलांगे मत लगाया करेंगे, जंपिंग जैक, ये रनिंग, ये इधर उधर की चीजें, इससे क्या होता है, आप मसल मास लॉस करते हैं। एक तो आपकी बॉडी में मसल मास है नहीं, और दूसरा ऊपर से क्या होता है, जो आपका है वो भी लॉस कर देते हो, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और मसल लॉस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन होता। तो यही मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि आप जिम जाएं, ठीक है, आप वेट लिफ्ट करें, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है, बिकॉज मसल मास और जो है वो विजरल फैट जब आपके खत्म होंगे, मतलब मसल मास जब आप बिल्ड करेंगे और विजरल फैट जब आप खत्म करेंगे, तो आपके सारे मसले मसाइल जाएंगे आपकी बॉडी से। और उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे आप करना चाहें या नहीं चाहें। आपको घर वाले जाने नहीं देते, परमिशन नहीं है, लेडीज को बोलो अपने बंदे को कि लेकर आया मेरे लिए, ठीक है, थोड़े से डंबल ले आए, थोड़ा सा वेट ले आए। लाजम नहीं है कि आप बड़ा बड़ा वेट उठाएं, ठीक है, वेट उठाना अच्छी बात है अगर आप उठा सकते हैं। अगर आप फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 2-2 10-10 किलो के डंबल तो अफोर्ड कर सकते हो, तो घर में ट्रेनिंग करें। मैंने पूरी अपनी सीरीज अपलोड की हुई है, नीचे आप देख सकते हैं जाकर। तो बात बताने का मकसद ये है कि पहली चीज जो है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि आपका मसल मास बिल्ड करना है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में मसल मास होगा, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, आप खाएंगे फूड, क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोजन सबसे पहले आपके मसल मास में जाएगा, हो जाओगे, बस मसल मास है नहीं तो क्या होगा, आपका फैट स्टोर होगा। मैं 6 मील खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिन के, और 5 मील में मेरी राइस होती है, व्हाइट चावल, मैं तो कभी फैट नहीं हुआ, बिकॉज मेरी बॉडी पे मसल मास है, और आकर मैं उस मसल को तोड़ता हूं और फिर वो दोबारा से रिपेयर होते हैं और मेरे मसल न्यू बिल्ड होते हैं। तो मुझे, मैं खा सकता हूं सब चीजें, बिकॉज मैंने मसल मास एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो आपको मसल मास बिल्ड करना पड़ेगा और आपको अपना विजरल फैट खत्म करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट, और कैलोरी डेफिसिट में हाई प्रोटीन ले, एग, चिकन, बीफ, फिश या प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं। और साथ आपको जिम आकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगी, वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, और साथ कार्डियो करना पड़ेगा। इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं समझाता। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट देगा, फिर बीपी की देगा, फिर कोलेस्ट्रॉल की देगा, फिर फैटी लीवर की देगा, और पूरी जिंदगी आप इसी मेडिसिन के साथ गुजारोगे। सो निकले इन चीजों से, कम टू जिम, वर्क ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, बांदरों की तरह छलांगे मत लगाएं। इनशाला, होप यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग जो मैंने आपको समझाया। और दोबारा से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें,
फॉलो करें, लाइक करें ताकि मैं मजीद वीडियो बना सकूं। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।